तो आज हम पढ़ेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। इससे पहले हमने आईयूपीएसी कंप्लीट किया था, वो था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर का। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की जो आईयूपीएसी होती है ना, उनके कुछ रूल्स होते हैं, अलग अलग रूल्स होते हैं। ऑर्गेनिक जो हमने आईयूपीएसी पढ़ा था उसके रूल्स अलग होंगे, उसको हम अलग तरीके से उनका नोमेनक्लेचर करेंगे। और ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जैसे हमें ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गिवन है, इसका हमें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है, इसको हमें नाम लिखना है इसका। तो इसके लिए हमें कुछ 7 to 8 रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, जो आज हम इन 10 मिनट्स में पूरा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हमारा खत्म कर देंगे। और ये बहुत ही इजी रूल्स है, एक बार इन रूल्स को लर्न कर लोगे ना तो फिर किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी लिखना बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। सो अगर हम बात करें पहले, तो देखो सबसे पहले मैं ना ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, वैसे मैंने इसकी आइडेंटिटी करवा दी थी लेकिन एक बार और बता देती हूँ। ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है, इसको हम ये ब्रैकेट होता है, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसके जो अंदर होता है तो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। और ये जो बाहर लिखा होता है जैसे NO3 ये नाइट्रेट, इसको हमने बाहर लिखा है, किसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर लिखा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, काउंटर आयन। अब ये जो काउंटर आयन है ये मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद में भी हो सकता है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पहले भी हो सकता है। बाद में भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है। अगर पहले होगा तो उस कंपाउंड को हम बोलेंगे अनायनिक कंपाउंड। उसको हम क्या बोलेंगे, अनायनिक कंपाउंड, जिसमें काउंटर आयन हमारा पहले लगा है। और ये जो CO है ये हमारा क्या है, सेंट्रल मेटल एटम। ये हमारा मेटल है जिसका और ये लिगेंड है। जैसे NH3 टेट्रा, ये NH3 4 टाइम दिया तो ये हमारा क्या, लिगेंड। देखो लिगेंड क्या होता है, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो सेंट्रल मेटल एटम को देते हैं उसकी डेफिशिएंसी क्या करते हैं, पूरी करते हैं इलेक्ट्रॉन की। और ये जो लिगेंड है ये मोर देन 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, इस तरीके से। तो जैसे अब ये सल्फेट है तो ये भी क्या है, हमारा लिगेंड है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इसके मैक्सिमम 7 to 8 रूल्स है, वो हम पढ़ लेते हैं। तो देखो पहला रूल क्या कहता है, इफ दी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज आयनिक देन कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट देन एनायन। अगर हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आयनिक है, अगर हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आयनिक है तो हमें कैटायन का नाम तो पहले लिखना है और कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट देन एनायन। ओके, सेकंड हमारा पॉइंट है, इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर फर्स्ट लिगेंड आर रिटन। हमारा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा उसमें पहले हमें क्या लिखना है, लिगेंड लिखना है। तो अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मैम लिगेंड लिखेंगे। अब लिगेंड है कौन सा, इसमें कौन सा लिगेंड है, ये तो काउंटर आयन है, ये सेंट्रल मेटल एटम है। लिगेंड हमारे पास 2 है। अब इन दोनों में से कौन सा लिखें वो हम आगे रूल्स में पढ़ेंगे। देखो क्या है, लिगेंड्स आर रिटन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है। अल्फाबेटिक ऑर्डर कैसे, ऐसे जैसे NH3 इसको हम क्या बोलते हैं, एमीन बोलते हैं, इतना मानते हो। SO4 को हम क्या बोलते हैं, सल्फेट बोलते हैं, सल्फेट बोल दिया। अब देखो अल्फाबेटिक ऑर्डर में सबसे पहले A आता है, S आता है, A आता है, तो हम सबसे पहले कौन सा लिगेंड लिखेंगे, हम एमीन वाला लिखेंगे। जैसे मान लो ब्रोमीन और क्लोरीन, हमें 2 तरीके के लिगेंड गिवन है, तो अब हम पहले ब्रोमीन लिखेंगे या क्लोरीन लिखेंगे, पहले ब्रोमीन लिखेंगे क्योंकि अल्फाबेटिक ऑर्डर में वो सबसे पहले आ रहा है। तो ये और ये रूल समझ आया। और पहला क्या है कि जब हमें आयनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गिवन होगा तब हम कैटायन का नाम तो पहले लिखेंगे और उसके बाद हम अनायन का लिखेंगे। कैटायन क्या होता है, पॉजिटिव, कैटायन क्या होगा, पॉजिटिव, और अनायन क्या होगा, नेगेटिव। इसका क्या मतलब है, मैं एक बार एग्जांपल लेके समझो। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल है CONH3 का 5, ये मुझे गिवन है। अब इसमें क्या है, K3, K क्या होता है, पोटेशियम। पोटेशियम इसमें काउंटर आयन है जो हमें पहले ही दे दिया। पोटेशियम क्या काउंटर आयन है जो मुझे क्या दे दिया, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पहले गिवन है। तो मैं इसमें क्या करूंगी, क्या मैं पहले लिगेंड लिखूंगी, जी नहीं, पहले लिगेंड नहीं लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे इस पोटेशियम को। पोटेशियम क्या होता है, कैटायन, कैटायन होता है, कैटायन होता है पॉजिटिव, एनायन होता है नेगेटिव। पोटेशियम पे कौन सा चार्ज होता है, +1 होता है, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम पोटेशियम लिखेंगे, उसके बाद हम लिगेंड में लिगेंड लिखेंगे, उसके बाद ये सेंट्रल मेटल एटम आएगा। सो फर्स्ट और सेकंड रूल हुए। उसके बाद है सम लिगेंड्स मोर देन वंस। क्या लिखा है, कुछ लिगेंड्स मोर देन 1 हो सकते हैं, जो हमारे एग्जांपल में भी मोर देन 1 है। एक तो क्या है, एमीन है, और एक क्या है, सल्फेट है। तो 2 हमें गिवन है, तो 2 गिवन होंगे तब हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स। एक होता है सफिक्स, एक होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स होता है उपसर्ग, मैं हिंदी में बता देती हूँ, इसमें कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते। तो प्रीफिक्स होता है उपसर्ग और हमारा सफिक्स होगा प्रत्यय।
प्रत्यय। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के आगे लगता है। हिंदी में पढ़ा होगा उपसर्ग जो शब्द के आगे लगता है, और प्रत्यय जो पीछे जुड़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है कि अगर लिगेंड मोर देन वन है, तो जो हम एग्जांपल में गिवन मोर देन वन है, प्रीफिक्स डाई ट्राई और टेट्रा, तो हम प्रीफिक्स यानी शब्द के आगे क्या जोड़ देंगे? डाई ट्राई टेट्रा। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे मान लो NH3 4 टाइम है, NH3 Amine 4 टाइम है, तो हम क्या लिखेंगे? टेट्रा। टेट्रा 4 है, 3 के लिए ट्राई यूज करते हैं, 2 के लिए डाई यूज करते हैं, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए सेप्टा। वो आगे आगे हम बात करते जाएंगे। ये समझ है? अगर लिगेंड मोर देन वन है तो प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे? डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा सेप्टा ऑक्टा नॉन डैक अनडैक डूडैक। उसके बाद हमारा ये रूल कंप्लीट है। उसके बाद ऑलरेडी लिगेंड ligands write central metal atom with its oxidation state रोमन नंबर। इसमें क्या लिखा है? जो सेंट्रल मेटल एटम है ना, उसके बाद हम रोमन नंबर में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। जैसे मान लीजिए जो हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गिवन है ना, पहले आप इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो निकालो। कैसे निकालते हैं वो हमने प्रीवियस वीडियो में निकालना वैसे सीख लिया, पीपीटी में निकाला था, और भी 1-2 वीडियो में जब हमने टॉपिक डिस्कस किया, जैसे CFT डिस्कस किया उसमें निकाला था। लेकिन हम एक बार और निकाल के देख लेंगे। तो जैसे मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगी किसका? सेंट्रल मेटल एटम का। तो सेंट्रल मेटल एटम लिखने के बाद, जैसे मान लो मैंने कोबाल्ट लिख दिया, उसके बाद मेरे को इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने, जैसे मान लो ऑक्सीडेशन स्टेट आई 3 आई, तो इसको मैं रोमन नंबर में लिखूंगी, ऐसे नहीं लिखूंगी 3 या फिर ऐसे 3 ऐसे करके नहीं। रोमन नंबर कैसा लिखा जाता है? 1 2 3 4 5 ऐसा लिखा जाता है। आता होगा सब बच्चों को रोमन नंबर। तो ऐसे रोमन नंबर में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाती है। ऑलरेडी लिगेंड राइट सेंट्रल मेटल एटम विद इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन नंबर। कोऑर्डिनेशन स्पेयर एनायनिक सेंट्रल मेटल एटम 18 एंड। अब देखो इसका क्या हुआ इसमें? कोऑर्डिनेशन स्पेयर अगर हमारा एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्पेयर कौन सा होता है? जिसमें सेंट्रल मेटल एटम काउंटर आयन पहले लगाओ। जिसमें क्या लगाओ? काउंटर आयन पहले लगा होगा। उसमें जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है उसके एंड में हम 8 यूज करेंगे। जैसे मान लो कि ये मैंने एग्जांपल लिया था काउंटर आयन, ये हमारा जो कंपाउंड है वो कौन सा? एनायनिक है। इतना मानते हो? कौन सा? एनायनिक है। एनायनिक है तो अब जब मैं सेंट्रल मेटल एटम लिखूंगी, सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है? जैसे मान लो क्रोमियम है, क्या लिखाइए? क्रोमियम है। तो क्रोमियम है तो मैं इसमें क्या लिखूंगी? क्रोमेट लिख दूंगी। 8 दी एंड क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, क्रोमेट। जैसे मान लो फेरस ये फेरस है तो उसका फेरेट लिख देंगे हम। लैटिन लैंग्वेज में फेरेट बोलते हैं ना, इसका नाम होता है एफी का, फेरस का फेरेट। 8 लग जाएगा। कब? जब हमारा एनायनिक कंपाउंड गिवन है। अब एनायनिक क्या होता है हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप सिंपल सी भाषा में समझो जब पहले काउंटर एंड लगा हो तब सेंट्रल मेटल एटम के एंड में 8 लग जाता है। ओके, उसके बाद इन लिखेंगे आइड का लिखेंगे आइडो। लिगेंड में क्या है? जब मान लो आइड है, क्लोराइड है, लिगेंड में क्लोराइड है, लिगेंड क्लोराइड है, तब हम उसको क्लोराइड नहीं लिखेंगे, क्लोराइडो लिखेंगे। और अगर 8 है तो उसको हम एटो लिखेंगे, 8U एटो लिखेंगे। कैसे? जैसे मान लो मैं इधर एक सेकेंड ना, मान लो मैं इधर एक एग्जांपल लिखती हूँ। मैंने क्या किया? K3 और CrNH3 का होल 5 टाइम है पेंटा और Cl है। ये मेरा एग्जांपल है। इसमें क्या क्लोरीन क्या है? क्लोरीन लिगेंड है तो क्लोरीन को हम क्लोराइडो लिखेंगे। क्लोरीन को क्लोराइड को क्लोराइडो आइडो लिखेंगे। 8 आ गया। जैसे मान लो कोई वर्ड है, जैसे मान लो कुछ भी हो सकता है, 8 है उसके लास्ट में, तो उसको हम एटो एटो लिखेंगे। 8 भी लास्ट, यानी सफिक्स कौन से यूज करेंगे? आइडो एटो ऐसे। उसके बाद एनायनिक लिगेंड, अगर हमारा लिगेंड क्या एनायनिक है तो ओ सफिक्स यानी प्रत्यय है। कैटायनिक लिगेंड में क्या यूज करेंगे? ईएम यूज करेंगे। सफिक्स क्या होता है? प्रत्यय जो पीछे लगता है। क्या है? एनायनिक लिगेंड। अगर हमारा लिगेंड क्या एनायनिक है, अगर हमारा लिगेंड नेगेटिव है, एनायनिक है, तो ओ सफिक्स में कैटायनिक लिगेंड के लिए ईएम यूज करेंगे और एनायनिक के लिए ओ यूज करेंगे। जैसे कैटायनिक लिगेंड कौन सा हो सकता है? जो पॉजिटिव लिगेंड होगा। जैसे कुछ भी अपन कंसिडर कर लेते हैं, जैसे मान लो कि क्रोमियम है तो उसको हम IUM लगाएंगे उसके सफिक्स में, और लिगेंड में O लगाएंगे। जैसे लिगेंड कौन सा भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल ब्रोमो, क्लोराइडो, आइडो। तो ये तो हमने पहली बात कर ली। तो ये कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 रूल्स थे। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल लेके इनके IUPAC लिखने की।
IUPAC नाम लिखने की। तो अगर आप पहले एग्जांपल की बात करें तो पहले हमें क्या दिया है ना, CONH3 का 4 SO4NO3। तो अगर हम पहला रूल क्या कहते हैं, लिगेंड लिखते हैं। लिगेंड में क्या लिखते हैं, अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग। अल्फाबेटिक अकॉर्डिंग एमीन पहले आएगा या सल्फेट एमीन पहले आएगा। तो एमीन कितने हैं, 4 है, तो क्या यूज करेंगे, टेट्रा एमीन। अभी टेट्रा ए, तो हम इसको एमीन ऐसे लिख देंगे, वापस हम बार बार ए नहीं लगाएंगे। ओके, टेट्रा एमीन। उसके बाद क्या आता है, SO4 है। SO4 है तो टेट्रा अमीन सल्फेट, सल्फेटो लगाएंगे। सल्फेटो क्यों, क्योंकि हमने रूल क्या देखा था, ATO वाला। एक सेकंड, हाँ, इन लिगेंड में आइड होगा तो आइडो लगाएंगे, एट होगा तो एटो लगाएंगे। टेट्रा एमीन। अब सल्फेट, SO4 को हम सल्फेट प्रोनाउंस करते हैं, तो एट आ रहा है ना, तो हमें इधर ATO सल्फेटो लगाना है। इतना समझ आया। उसके बाद हम लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम का नाम कोबाल्ट। काउंटर आयन अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाद में है तो काउंटर आयन को सबसे लास्ट में लिखा जाता है। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी भी हो सकते हैं वो हम निकालेंगे। इधर जैसे निकाल लो, CO ये X हो जाएगा, NH3 NH का 0 होता है, और ये SO4 कितना हो जाएगा, SO4 1 है तो -1 एंड +2, तो इसका कितना, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अप्रोक्सीमेट 3 होगा। तो रोमन नंबर में 3 लिख दो, कोबाल्ट 3, और ये क्या NO3 को हम सीधा नाइट्रेट लिख सकते हैं। इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये बाहर है। तो देखो, टेट्रा एमीन सल्फेटो कोबाल्ट, रोमन नंबर में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दिया, और काउंटर आयन लास्ट में है तो नाइट्रेट लिख दिया। अब हम कुछ और एग्जांपल्स की बात करेंगे।